हेलो बच्चों, मेरी किताब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भक्ति काल के संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्नों की। तो हमारा प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल को क्या नाम दिया था और क्यों? उत्तर, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल का नाम दिया था। इस काल में साहित्य भक्ति धारा से भरा हुआ था। निर्गुण और सगुण भक्ति के इस काल में अधिकता थी। अगला प्रश्न, भक्ति काल का समय क्या स्वीकार किया जाता है? उत्तर, भक्ति काल का समय विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक स्वीकार किया जाता है। सन की दृष्टि से यह काल 1318 ईस्वी से 1646 ईस्वी तक का है। भक्ति की धारा इस समय के बाद वर्तमान तक बह रही है। इसमें अब भक्ति काल जैसी भक्ति नहीं है। अगला प्रश्न, भक्ति काल में हमारे देश में धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी? उत्तर, भक्ति काल में हिंदू और मुसलमानों में प्रायः एक दूसरे के प्रति उदारता के भाव थे। बौद्ध धर्म की विकृत परिस्थितियों और वैष्णव धर्म की परंपराओं के साथ साथ सूफी धर्म का महत्व तेजी से बढ़ा था। अगला प्रश्न, भक्ति काल में भक्ति संबंधी कौन कौन सी धाराएं प्रभावित हुई थी? उत्तर, भक्ति काल में भक्ति संबंधी दो धाराएं प्रभावित हुई थी, सगुण धारा और निर्गुण धारा। सगुण धारा के अंतर्गत रामकृष्ण भक्ति शाखाएं होती हैं और निर्गुण धारा के अंतर्गत संत और सूफी धारा आती है। निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भक्ति और भक्त से क्या तात्पर्य है? उत्तर, भक्ति शब्द का अर्थ है अनुराग, पूजा, उपासना। भक्ति शब्द भज धातु से बना है जिसका अर्थ है भजना, स्मरण करना या फिर ध्यान करना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट किया है कि प्रेम और श्रद्धा के योग का नाम ही भक्ति तथा धर्म की रसात्मक अनुभूति ही भक्ति है। जब हम धर्म को कर्मकांड तथा बुद्धि के सहारे ना निभाकर भावना हृदय का विषय मानने लगते हैं तब हम भक्त कहलाते हैं। भक्त भगवान की लीला का आनंद लेता है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का भक्ति में उद्भव कैसे हुआ? उत्तर, हिंदी साहित्य में भक्ति का उद्भव कैसे हुआ इस विषय में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। इस प्रश्न पर विचार करते समय तीन प्रकार के मत सामने आते हैं। प्रथम वर्ग में वे विद्वान आते हैं जो ये मानते हैं कि भक्ति का उद्भव विदेशों में हुआ तथा हिंदी साहित्य में भक्ति ईसाई मत अथवा इस्लाम की देन है। दूसरा वर्ग उन विद्वानों का है जो कि भक्ति को पराजित, निराश, हताश समाज की स्वाभाविक प्रतिक्रिया स्वीकार करता है। तीसरा वर्ग उन लोगों का है जो भक्ति को भारत में चल रहे धार्मिक आंदोलनों का सहज विकास मानता है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में भक्ति को विदेशी उपज मानने वालों का क्या तर्क है? उत्तर, भक्ति को विदेशी उपज मानने वालों में कीथ और वेबर जैसे ईसाई प्रचारक तथा ग्रियर्सर्स जैसे विद्वान हैं। पुराणों में वर्णित श्वेत द्वीप को कीथ और वेबर ने इंग्लैंड घोषित किया। उनके अनुसार कृष्ण वास्तव में क्राइस्ट का ही रूपांतर है। ग्रियर्सर ने भी यही कहा कि तीसरी चौथी शताब्दी में चेन्नई यानी कि मद्रास के पास ईसाई पादरी उतरे थे। उन्हीं के प्रभाव से दक्षिण में भक्ति का प्रचार हुआ। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में भक्ति को पराजित समाज की प्रतिक्रिया क्यों और कौन कहता है? उत्तर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर गुलाब राय ने भक्ति के उद्भव पर विचार करते हुए यह स्पष्ट किया है कि विदेशी शासन अत्यधिक प्रभावशाली हो गया था। आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाली शक्तियां अत्यंत क्षीण हो चुकी थी। जनता निराश और हताश थी। आशा की कोई किरण दिखाई नहीं पड़ती थी। शुक्ल जी के अनुसार देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था?
बाबू गुलाब राय के अनुसार हारी हुई जाति के लिए एक रास्ता तो यह था कि वह अन्य क्षेत्रों में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करके अपना गौरव बनाए रखें, तथा दूसरा रास्ता यह था कि वह विजेताओं के साथ घुल मिलकर विलासिता का जीवन जीने लगें और अपनी पराजय को भूल जाएं। प्रथम प्रवृत्ति हिंदी साहित्य के भक्ति काल में तथा दूसरी प्रकार की प्रवृत्ति रीतिकाल में दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न, भक्ति के उद्भव के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या मत है? उत्तर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह सिद्ध किया है कि भक्ति का उद्भव वेदों एवं पुराणों में ही हो गया था। बौद्ध, जैन तथा इस्लाम के प्रभाव से उत्तरी भारत में सगुण भक्ति को धक्का लगा। भक्तों को अपना स्थान छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि मंदिर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियां खंडित की जा रही थी और भक्तों को सताया जा रहा था। अपने ग्रंथों और मूर्तियों को लेकर भक्त विंध्याचल के दूसरी ओर पहुंच गए। आलवार संत परंपरा में सगुण तथा निर्गुण भक्ति विकसित हुई। वहीं से 14वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य तथा बल्लभाचार्य जैसे भक्त उत्तर की ओर आने लगे। चैतन्य गोस्वामी के शिष्य रूप में गोस्वामी भी काशी में प्रचार के लिए आ गए। महाराष्ट्र में संत परंपरा एकनाथ, तुकाराम तथा रामदास के माध्यम से चल रही थी। इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण में एक साथ भक्ति का विकास हो रहा था। अगला प्रश्न है, भक्ति का उद्भव पराजित तथा निराश हताश जाति की प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? उत्तर, आचार्य शुक्ल एवं गुलाब राय जी का यह कहना था कि हिंदी साहित्य भक्ति काल एक पराजित तथा निराश हताश जाति का साहित्य है, उचित नहीं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा दूधनाथ सिंह ने इसका खंडन किया है। हिंदी साहित्य की भूमिका में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्पष्ट किया है कि यदि मुगल ना आते तब भी भारत में हिंदी साहित्य इतिहास का भक्ति काल ऐसा ही होता। भारत की पराधीनता का इतिहास शोषण एवं अत्याचारों का इतिहास है। हिंदी साहित्य का भक्ति काल उदार मुगल बादशाहों का काल रहा है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यह उचित नहीं लगता कि हताश, निराश, पीड़ित तथा दलित जाति ने ऐसा सुंदर, मधुर एवं आशादायक साहित्य रचा होगा, क्योंकि जब गर्दन पर तलवार तनी हो तो मुख से आह या करहा निकलती है। सूर और मीरा के गीत नहीं फूटते। गुलाब राय का यह कहना कि अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए हिंदू मानस इस ओर झुका, उचित नहीं। मुसलमान कवियों ने भी भक्ति साहित्य में योगदान दिया था। साहित्य दृष्टि से भी शुक्ल जी का मत ठीक नहीं लगता, क्योंकि हिंदी साहित्य का भक्तिकालीन साहित्य आशा और उत्साह का साहित्य है। इस साहित्य में जातीय जीवन को एक नई दिशा दी है। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय का परिचय दीजिए। उत्तर, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी रामानुजाचार्य माने जाते हैं। इनका समय विश्व संवत 1073 है। इन्होंने विष्णु अथवा नारायण की उपासना पर बल दिया था। 14वीं शताब्दी में इस संप्रदाय के प्रधान राघवानंद थे। इन्होंने रामानंद को दीक्षा दी थी। रामानंद ने देशव्यापी पर्यटन द्वारा अपने संप्रदाय का प्रचार किया था। इनके द्वारा रचित 2 ग्रंथ वैष्णव मताब्ज भास्कर तथा रामार्चन पद्धति प्राप्त होते हैं। इनकी शिष्या परंपरा में रैदास, कबीर, धन्ना, सेन, पीपा, भवानंद, सुखानंद, सुरसानंद, पद्मावती और सुरसरी प्रमुख थे। अगला प्रश्न, ब्रह्म संप्रदाय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी मध्वाचार्य थे। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। इन्होंने शंकर के भाग्यवाद और अद्वैतवाद का खंडन कर द्वैतवाद की स्थापना की थी। इनके अनुसार परम ब्रह्म कृष्ण भक्ति से ही प्राप्त होता है। इन्हें अपने दार्शनिक सिद्धांतों की प्रेरणा भागवत पुराण से प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न, रुद्र संप्रदाय का वर्णन कीजिए। उत्तर, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु गोस्वामी की स्थिति कब और कहाँ थी? अभी तक यह बात विवादास्पद है। इस विषय में बहुत सी किंवदंतियां प्रचलित हैं। कई विद्वानों का विचार है कि बल्लभाचार्य विष्णु गोस्वामी की उच्छिन्न गद्दी पर बैठे थे और उन्होंने अपने पुष्टि मार्गी संप्रदाय की दार्शनिक भित्ति विष्णु स्वामी के दर्शन के आधार पर खड़ी की। इस विषय में कतिपय विद्वानों का यह कहना है कि महाराष्ट्र के भागवत प्रचलित धर्म का आधृत बारकरी संप्रदाय विष्णु स्वामी की दार्शनिक मान्यताओं का रूपांतर मात्र है।
प्रसिद्ध भक्त नामदेव और ज्ञानदेव का संबंध वारकरी संप्रदाय से जोड़ा जाता है। इस संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। यह संप्रदाय शुद्धाद्वैतवादी है। अगला प्रश्न, निम्बार्क संप्रदाय का परिचय दीजिए। उत्तर, इस संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य, निम्बादित्य, निम्भास्कर तथा नियमानंदाचार्य आदि कई नामों से प्रसिद्ध है। निम्बार्क आदि नामों के पीछे एक अतीव मनोरंजक किंवदंती है। अस्तु, यह संप्रदाय द्वैताद्वैतवादी है। निम्बार्क द्वारा लिखे हुए 2 ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं, वेदांत पारिजात सौरभ तथा 10 श्लोकी। ये दोनों इस संप्रदाय के मूलभूत ग्रंथ हैं और इन दोनों का आधार ब्रह्मा सूत्र है। इस संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश भी इसी संप्रदाय से संबंधित थे। अगला प्रश्न, वल्लभ संप्रदाय का परिचय दीजिए। उत्तर, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य महाप्रभु चैतन्य के समकालीन थे। इनका दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद है, जिसमें शंकर की माया के लिए कोई स्थान नहीं है। वल्लभ संप्रदाय की दार्शनिक मान्यताएं विष्णु स्वामी तथा निर्वाक के सिद्धांतों पर निर्भर करती है। वल्लभ के अनुसार ब्रह्मा सत्य, चित्त और आनंद के रूप में सर्वव्यापक है। वह ब्रह्मा अपने गुणों के आविर्भाव और तिरोभाव से प्रकट होता है। अग्नि से चिंगारियों के समान ब्रह्मा से जीव और प्रकृति से आविर्भूत होते हैं। यह सब उनकी रचनात्मक शक्ति का परिणाम है। इसमें माया के लिए कोई स्थान नहीं है। ब्रह्म स्वरूप कृष्ण के अनुग्रह से ही उसकी अनुभूति होती है। यह अनुग्रह ही पोषक है, जिसे पुष्टि के नाम से ही अभिहित किया जाता है। इसी कारण वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग कहलाया। इस संप्रदाय साहित्य में वात्सल्य और संख्या भाव की भक्ति की प्रधानता है। अगला प्रश्न, राधा वल्लभी संप्रदाय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर, इस संप्रदाय के प्रवर्तक श्री हित हरिवंश जी हैं। इनका प्रचलन पुष्टि मार्गी कवियों के समकाल में हुआ। स्वामी हित हरिवंश पहले माधव और निर्बार्क संप्रदाय के अनुयायी थे, किंतु बाद में इन्होंने राधा कृष्ण की पूजा का प्रचार किया। इन्होंने कर्म और ज्ञान का खंडन कर भक्ति में एकमात्र प्रेम स्थापना की। यद्यपि इन्होंने युगल उपासना में परमानंद की प्राप्ति मानी है, किंतु कृष्ण की अपेक्षा राधा की पूजा और भक्ति को महत्वशाली बताया है। अगला प्रश्न है, चैतन्य संप्रदाय का वर्णन कीजिए। उत्तर, इस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंग प्रांत में हुआ। उस समय बंग प्रांत में शाक्तों का अधिक प्रभाव था। बंगाल में वैष्णव भक्ति के प्रचार का सारा श्री चैतन्य महाप्रभु जी को है। चैतन्य जी की भक्ति पद्धति पर किया भाव की है, जिसका प्रेरणा स्रोत भागवत पुराण है। कृष्ण के साथ राधा की उपासना को महत्व देना इस संप्रदाय की विशेषता है। चैतन्य महाप्रभु चंडीदास, जयदेव और विद्यापति के पदों का नृत्यपूर्ण गान करते हुए आत्मविभोर हो जाते हैं। चैतन्य की आस्था निर्वाक के द्वैताद्वैतवाद पर अधिक थी। गौड़ क्षेत्र में इस संप्रदाय का अधिक प्रचलन होने के कारण इसे गौड़ीय संप्रदाय तथा कहीं कहीं चिंत्य भेद संप्रदाय भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, संत काव्य को ज्ञान मार्ग की भक्ति काव्य क्यों कहा गया? इस काव्य धारा के अन्य नाम तथा प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। उत्तर है, हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन साहित्य में एक विशिष्ट काव्य धारा का प्रचलन हुआ। इस काव्य धारा में भगवान के निर्गुण रूप में उपासना पर बल दिया गया। ये कवि मुख्य रूप से संत थे तथा ईश्वर के अवतार न लेने वाले निराकार रूप की आराधना करते थे। इन्होंने ईश्वर भक्ति के लिए ज्ञान पर अधिक बल दिया था। इस कारण संत काव्य को ज्ञान मार्गी भक्ति काव्य भी कहा जाता है। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे निर्गुण ज्ञानाश्रय काव्य की संज्ञा दी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति साहित्य के नाम से तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संत परंपरा के नाम से विभूषित किया है। इस धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर, रैदास, धर्मदास, दादू दयाल, नानक,
देव, मलूक दास, दयाबाई, सहजोबाई आदि हैं। अगला प्रश्न, संत कवियों ने ईश्वर की किस रूप में आराधना की है? उत्तर, ज्ञान मार्गी संत कवियों ने ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप की आराधना की है। इन्होंने ईश्वर को वर्णातीत, अविगत, कण कण में विद्यमान तथा अनुभवजन्य माना है। इसका साक्षात्कार हम ज्ञान द्वारा अपने हृदय में ही कर सकते हैं। वेद, पुराण, स्मृतियाँ भी वहाँ तक पहुँच नहीं सकती हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, निर्गुण नाम जपहू रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। अगला प्रश्न, संत कवियों ने आडंबरों और रूढ़िवाद का कैसे विरोध किया है? उत्तर, संत काव्य धारा में बाहरी आडंबरों का विरोध किया गया है। कबीर आदि संत कवियों ने पंडितों एवं मुल्लाओं की निंदा की है। वे रोज़ा, व्रत, तीर्थ यात्रा आदि को भक्ति के बाहरी रूप मानते हैं। भक्ति का संबंध हृदय की पवित्रता से है, इसीलिए उन्होंने भक्ति के आंतरिक रूप पर विशेष बल दिया है। इनका कहना है, माला फेरत झुक गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी कई, मन का फेर। बच्चों, भक्ति काल संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्न के अंतर्गत आपके यहाँ 20 प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं। इसके आगे वाले अन्य प्रश्नों पर हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इनको अच्छे प्रकार से समझ लीजिए, आपको सरलता से याद हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त बच्चों, यदि आपका कोई भी प्रश्न है, आप हमारे चैनल के माध्यम से और किसी विषय पर और किसी प्रश्न पर कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं।